हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग का क्वेश्चन आउट हो चुका है। ठीक है, हिंदी का जो है आप लोग का क्वेश्चन देने वाले हैं, एकदम देने वाले हैं। पूरा वीडियो को इन तक देखना है। चलिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को हिंदी भी मिलने वाला है। सारा क्वेश्चन आप लोग एक एक क्वेश्चन करा के भेजूंगा यहाँ से। ठीक है, एकदम किसी का डर नहीं रखना है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकदम हिंदी का आउट क्वेश्चन है, ओरिजिनल है एकदम, कहीं से आप लोग डाउट में नहीं रहिएगा। भागजोगनी का दूसरा पति कौन था? तो उसका सतोला बेटा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 से आपको 100 तक मिलाने वाला हूं, जिसमें से आपको मात्र 50 बनाना है एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, जिम्ना का क्या अर्थ है? जिम्ना का अर्थ है भोजन करना। राइट आंसर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए, आप लोग गिनते चलिएगा, क्वेश्चन एकदम आपको 50 तक बताने वाले हैं। चलिए, लाइक ठोकिए, वीडियो शेयर कर दीजिए सभी तक। ग्राम्य गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। चलिए, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चलिए एकदम, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। एकदम सारा क्वेश्चन ओरिजिनल है। वागर चक्र को क्या परेशान कर रही थी? एकदम क्या परेशान कर रही थी? तो यहाँ पर देखिए, मैं कंफ्यूज हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, गाय होगा या फिर यहाँ पे मतलब बिल्ली होगा, तो कंफ्यूज हूँ। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। एकदम आप लोग को कहीं से दिक्कत नहीं होगा। लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में चंपिया कितने साल की थी? तो 10 साल की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा नीचे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर तो है ही क्वेश्चन, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में चंपिया कितने साल की थी? 10 साल के। राइट आंसर सी जो है एकदम बिल्कुल सही है। चलिए, सभी लोग को एकदम लाइक करिए, लाइक ठोक दीजिए बिल्कुल। फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाई थी? तो आप लोग को बता दें, फिल्म जगत के जनक जो थे दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दादा साहब फाल्के। फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाए थे? दादा साहब फाल्के। एकदम याद रखिएगा, एकदम याद, एकदम क्वेश्चन रहेगा। 7 नंबर, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र है अष्टावक्र, जो है एक रेखा चित्र है जो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। अष्टावक्र, ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रभाकर। 8 नंबर क्वेश्चन, अष्टावक्र कहाँ से पैसे निकालकर माँ को जलते हुए हाथ पर रखे थे? तो ध्यान रखिएगा, एकदम लोटे से, लोटे से, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, राम कुमार लेखक के अलावा और क्या थे? तो वो एक चित्रकार भी थे। ठीक है, राम कुमार एक चित्रकार भी थे। ऑप्शन नंबर सी में जो है आंसर एकदम सही है आप लोग का। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, राम कुमार लेखक के अलावा क्या थे? चित्रकार थे। राइट आंसर सी है, बिल्कुल ध्यान रखिए। राम कुमार कौन क्या थे? चित्रकार भी थे एक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 10 नंबर, टॉल्स्टॉय के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे? तो दीवार पर टंगे होते हैं। वैसे भी कपड़े दीवार पर टंगे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन, टॉल्स्टॉय के कपड़ा कहाँ था? दीवार पे। 11 नंबर क्वेश्चन, के घर में शीर्षक पाठ में कार कितने मील रफ्तार से जा रही थी? तो 70 मील के लगभग रफ्तार से। आप लोग को सीधे बुक में है, सारा क्वेश्चन बुक से है। चलिए, हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर, देश की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर है? तो यहाँ पे बता दे, 12 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका 110 मीटर है। एकदम ध्यान रखिए, 110 मीटर। 13 नंबर, त्रिकुट, यहाँ पर देखिए नहीं, क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पे 13 नंबर का जो है कहा है त्रिकुट पर्वत कहाँ है? देखिए, त्रिकुट पर्वत, एकदम ध्यान रखिए, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो त्रिकुट पर्वत कहाँ है? 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर का हो जाएगा जैसलमेर में है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, त्रिकुट पर्वत कहाँ है? ऑप्शन बी, जैसलमेर। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे क्या करती है? तो भारतीय रेलवे क्या करती है? तो गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। एकदम ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे क्या करती है? गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। 15 नंबर, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा था? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, इसका आंसर, तो यहाँ पे कौन बैठा था? 15 नंबर का देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, सूखी नदी पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर के सीट के नीचे कौन बैठा हुआ था? तो यहाँ पर बता दें, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सोनेलाल, आई थिंक सोनेलाल हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग को अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है। 16 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, एकदम सारा क्वेश्चन आउट क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, जाके आप लोग को एकदम मारिए छक्का। हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की भी होती है। क्या होती है? तो यहाँ पे 17 नंबर का जो हो जाएगा, शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया होती है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, होती है। हमारी शिक्षा में पढ़ने के क्रिया के साथ साथ सोचने की भी क्रिया होती है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो है बी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना कहाँ किया गया था?
तो यहाँ पे बता दें शांति निकेतन का जो है वीरपुर के निकट। राइट आंसर जो है यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही है। शांति निकेतन की स्थापना कहाँ? वीरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। शांति निकेतन कहाँ? वीरपुर। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लगा हुआ है। चलिए प्यारे साथियों लाइक ठोक दीजिए, इतना मेहनत करके रिस्क उठा के आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार है। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन, उनका जो है निधन कब हो गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है, वही हो जाएगा आंसर 1941 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर सी। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था? कब उनकी मृत्यु? 1941 ईस्वी। सी ऑप्शन सी, ध्यान रखिए रविंद्रनाथ टैगोर का मृत्यु कब हुआ था? 1941 में। चलिए निबंध क्या है? निबंध क्या है? एक विचार को, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, विचारों के सुनिश्चित अभिव्यक्ति। ठीक है, राइट आंसर डी। निबंध क्या है? ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा खटाक संग। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे हमें किसका दर्शन कराती है? तो मृत्यु की। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सो ए हो जाना चाहिए, बट यहाँ पर जीवन लगा हुआ है तो 22 नंबर का आंसर यहाँ पर सॉरी बी ही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे हमें किसका दर्शन करवाती है? तो जीवन का। राइट आंसर जो है यहाँ पर बी ही हो जाना चाहिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसे देखकर बूढ़े सोनेलाल की आंखों में आंसू आ गया था? किसे देखकर उन्हें उसे मतलब आंसू आ गया था? तो 20 नंबर क्वेश्चन को बता दें आप लोग को, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सो चुप्पी दाई को देखकर। राइट आंसर जो है यहाँ पर ए हो जाना चाहिए आई थिंक, बट क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है तो इसको छोड़िए, आप लोग सीधे चलिए 21 नंबर। निबंध क्या है? तो निबंध क्या है? 21 नंबर का जो है राइट आंसर अभिव्यक्त को दर्शाता है, वही हो जाएगा। निबंध क्या है? तो यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा नंबरिंग उलट पुलट हो चुका है, एकदम आउट, लेकिन क्वेश्चन है एकदम देख के जाइए, बाद में पछताइएगा। भारतीय रेलवे हमें क्या सिखलाती है? जीवन का। राइट आंसर जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, रेलवे यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? शरद जोशी जी हैं। राइट आंसर बी। रेलवे यात्रा पाठ के लेखक कौन है? शरद जोशी। राइट बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। संत कबीर रैदास का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम क्या था? देखिए यहाँ पर हो जाएगा रविदास। डी ऑप्शन एकदम सही है। 24 का जो है डी एकदम सही है, एकदम कहीं से गलती नहीं मिलेगा, एकदम दूंगा जो दूंगा से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा। 25 नंबर का जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कर चुका है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। थनहर दूध जो कौन जुठाता है? देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सी, तो बछरू जुठाती है। ठीक है, बछरू जुठा रही। राइट आंसर जो है एकदम सी जो सही हो जाएगा। थनहर दूध को कौन जुठा देता है? तो बछरू पहले जुठाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए 26 नंबर थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए छोड़िए, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आपको 50 से 60 क्वेश्चन बताने वाले हैं, 100 में 70 भी बता सकते हैं, आप लोग देखते रहिए। हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी थे, कौन थे? तो यहाँ पे 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका मंझन थे, सूफी थे। हिंदी के सूफी कौन थे? मंझन, बी ऑप्शन। चलिए 25 नंबर को आप लोग को बता चुके हैं, बछरू जुठारी सी। 26 जो है यहाँ पर अच्छा से नहीं दिख रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं हम लोग। प्रेम ज्योति से सारे विश्व में क्या होता है? प्रेम ज्योति से सारे विश्व में क्या होता है? 28 नंबर प्रकाश फैलता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही। प्रेम ज्योति से जो होता है पूरे संसार में प्रकाश फैलता है। 29 नंबर क्वेश्चन, कऊ भयोग मुंडिया सन्यासी कोई जोगी भयोग किस कविता की पंक्ति है? तो यहाँ पे बता दें 29 नंबर का जो आप लोग का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सो किससे हो जाएगा? कऊ भय मुनिया। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सो 29 नंबर के यहाँ पर देखिए ऑप्शन कट गया है, कऊ भई सन्यासी, ये जो है मंझन से है, लगभग करवक या मंझन से। राइट आंसर वैसे यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए छोड़िए क्वेश्चन को, आगे बढ़ लेते हैं 31 नंबर। एकदम आपको 50 से प्लस आपको बताने वाले हैं। बेली का अर्थ क्या होता है? लता होता है, एकदम ध्यान रखिएगा, बेली का अर्थ लता। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, बेली का अर्थ लता होता है। 32, महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? प्रयाग में हुई थी। ठीक है, प्रयाग। और महादेवी वर्मा के माता पिता का क्या नाम है? हेमा मालिनी, गोविंदा हेमा नाम है और गोविंद उनके पिता के नाम है। महादेवी वर्मा के जीवन में अभिव्यक्त महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखिए कट गया है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्त का महत्वपूर्ण साधन माना है, किसको माना है? तो यहाँ पे बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा आपका 31 का हो जाएगा ए हो जाएगा बोली। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए एकदम कन्फर्म जो बताऊंगा उसको सीधे सीधे याद रख लेना है। चलिए नव किरण का रथ सजा है कली कुसुम में, तो ये 35 नंबर क्वेश्चन है। तो 35 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 35 का जो हो जाएगा राइट आंसर आपका सो
पथ सजा है, ठीक है। नव किरण का रथ सजा है कली कुसुम से, यानी फूल से किसका रथ सजा हुआ है, तो एकदम पथ सजा हुआ है रास्ता। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताए थे या नहीं, तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस के संकल्प है, तो यहाँ पर देखिए ये है कट चुका है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 नंबर केदारनाथ अग्रवाली रचित कविता है, कौन सा कविता है। 36 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, सो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली थी, तो किसने खा ली थी, तो 37 नंबर का जो बता दें, सो यहाँ पे 37 जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की सो छा ली, तो इसका जो हो जाएगा संत हो जाएगा, ए जो हो जाएगा ऑप्शन। बट यहाँ कन्फ्यूज हो, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटनास्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है, तो पुलिस ही पहुंचता है। वैसे भी कहीं भी घटनास्थल पर सबसे पीछे पुलिस। चलिए किस, यहाँ पे 42 नंबर समुद्र, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर है, किस धर्म थमी हुई हिचकियाँ उसके पीहर तक चले आते हैं, तो एकदम छोड़िए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पर जो है, सो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है, तो समुद्र का चरित्र, ठीक है। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एकदम 50 से 60 बताने वाला हूँ, जो कन्फर्म में लगता है एकदम वही आप लोग ध्यान रख लीजिए। 1 से 2 बार देख कर वीडियो को पूरा आप याद कर लीजिए। समुद्र शीर्षक कविता में प्रकट किया गया था समुद्र का चित्रण, ठीक है, चरित्र। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 43 नंबर आप लोग को बता चुके हैं। 42 नंबर देखिए, यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे आपको कन्फर्म आंसर इसका जो है आपको बताने वाले हैं। किसकी थमी हुई हिचकियाँ उसकी पीहर तक चली जाती थी, तो किसकी चली जाती थी, यहाँ पर देखिए आंसर इसका हो जाएगा आपका से पम्मी की। राइट आंसर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया था, समुद्र का चित्रण, चरित्र। चलिए जो कन्फर्म बता रहे हैं वही ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कौन थे, सीताकांत थे। एकदम कन्फर्म है, इसको याद रख लीजिए, एकदम याद रखिएगा। चलिए एकदम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जगत देवी की 1970 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो 51 नंबर का जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। राइट जो आंसर यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। जगत देवी को किस पुरस्कार से था, राष्ट्रीय हस्तशिल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो हो जाएगा 51 का बता चुके हैं आप लोग को, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 51 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, राजगीर के शांति स्तूप का डिजाइन किसने तैयार किया था, उपेंद्र महारथी। राइट आंसर ये बिल्कुल सही है, कन्फर्म है, एकदम याद रखिए। राजगीर के शांति स्तूप का डिजाइन किसने किया था, उपेंद्र महारथी, ऑप्शन ए। 57 है, सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक कौन थे, 10वां में भी इसको पढ़ना है, एकदम ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का, ठीक है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 निम्न में से कौन सरोद मतलब क्या है यहाँ पे, सरोद वादक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा राइट आंसर 58 नंबर का। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे, सो निम्न में से कौन संबंध बात, यहाँ पर देखिए आंसर कट चुका है, खैर छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, ताप देखिए अब आ गया है आपका ग्रामर से, आ गया है व्याकरण से। ताप शब्द का विलोम क्या होता है, शांत होता है। ताप मतलब होता है ठंडा, और शीत मतलब यहाँ पर शीत लिखा हुआ है, शीत का मतलब होता है ठंड, तो एकदम ध्यान रखिएगा, ताप का विलोम शीत होता है, सी ऑप्शन। रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रमाजोड़ ईस, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एकदम क्वेश्चन थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्फर्म है, एकदम ध्यान रखिए। राजभवन कौन सा समास है, राजभवन जो है तत्पुरुष समास है, एकदम बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। राजभवन कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, एकदम बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। राजभवन कौन सा समास, तत्पुरुष समास, एकदम आउट क्वेश्चन है, एकदम कन्फर्म है। आप लोग कहीं से आप लोग घबराहट में मत रहिएगा। अन्न लगाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, स्वस्थ रहना, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अन्न लगना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, स्वस्थ रहना। आग का पर्यायवाची क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा, आग का पर्यायवाची पावक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, एकदम ध्यान रखिए, आग का पर्यायवाची पावक। सारा क्वेश्चन आप लोग को देख कर जाना है, 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। आय का विलोम क्या होता है, व्यय होता है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में व्यय होता है। आय का विलोम क्या होता है, विलोम मतलब उल्टा, व्यय। चलिए एकदम ध्यान रखिए, आय का विलोम व्यय होता है। 67 नंबर, जो मांस आहार करता है के लिए एक शब्द है, जो मांसाहारी कहलाता है, ठीक है, जो मांस का आहार मतलब आहार में लेता है उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी, ध्यान रखिएगा, मांसाहारी कहते हैं।
ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में है, एकदम डी में ऑप्शन है, ठीक है, डी में है, यहाँ पे कटा हुआ है, डी में ऑप्शन देख रहे हैं, मांसाहारी है, एकदम ध्यान रखिएगा, जो मांस का आहार करता है मांसाहारी। 68 नंबर ढ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ढ का ढ ढ ढ, तो 68 नंबर तो यहाँ पर थोड़ा देखिए 68 ढ ढ, यहाँ मूर्धा हो जाएगा, ठीक है, एकदम कन्फर्म मूर्धा हो जाएगा ढ का उच्चारण स्थान। चलिए आगे बढ़ते 69 नंबर, बाल शब्द का लिंग निर्णय करिए, तो बाल शब्द जो है सो क्या है, तो 69 जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, सो यहाँ पे बाल शब्द जो है सो 69 का हो जाएगा आपका बाल जो है यहाँ पे सो स्त्रीलिंग है, ठीक है, बाल जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, बाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर, क प्लस ल प्लस ए प्लस स प्लस अ इन ध्वनियों से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे तनिए पढ़िएगा ध्यान से, तो आप लोग का आंसर एक ही बार में मिल जाएगा, क ल ए स, कलेश। राइट आंसर बी जो है एकदम सही है, कलेश। चलिए लाइक करिए साथियों, लाइक करिए, लाइक करने से आपको कोई घाटा नहीं है, शेयर कर दीजिए, सभी लोग तक शेयर कर दीजिए। चलिए 70 का जो हो जाएगा कलेश, ऑप्शन बी। 71 है, आदान शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, देखिए आप लोग भी बना सकते हैं, हो सकता है आप लोग को व्याकरण में पूछ दे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पे उपसर्ग जो है पहले लगता है, उपसर्ग में कोई जो शब्द पहले लगता है, तो आ यहाँ पे पहले लगा हुआ है, तो आदान में हो जाएगा आ जो हो जाएगा उपसर्ग। चलिए 71 यहाँ पर बता चुके हैं, ऑप्शन आपका बी जो है देखिए आ हो जाएगा, आदान हो जाएगा, उपसर्ग जो होता है जो किसी शब्दांश के अंत में लगता है। चलिए 73 नंबर, शुद्ध शब्द क्या है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या है, सम्मान जो है शुद्ध शब्द है, एकदम ध्यान रखिए, बी ऑप्शन शुद्ध शब्द क्या है, सम्मान, एकदम ध्यान रखिए। 74 नंबर, आम का शब्द है, आम शब्द कैसा है, तो देखिए यहाँ पर 74 का हो जाएगा आम शब्द जो है यहाँ पे तद्भव हो जाना चाहिए, देखिए नहीं देखिए यहाँ पे आम नहीं है, आम रहता तो तद्भव होता है, यहाँ पे आम्र है, आम्र जो है तत्सम होता है, एकदम ध्यान रखिए एकदम। चलिए आगे बढ़िए, लाइक करिए। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो आप लोग फॉर्म पर भी किसी पर देखते होंगे श्रीमान और श्रीमती, तो एकदम हो जाएगा श्रीमती हो जाएगा। 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, श्रीमान का हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा श्रीमती, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही, कोई नहीं काट सकता है। 78 है, लड़का आया था किस काल में है, था थे थी में हो जाएगा भूतकाल, प्रेत काल नहीं होता है, ध्यान नहीं रखिएगा, तो लड़का आया था किस काल में हो जाएगा यहाँ पर भूतकाल, ठीक है, जब है हो हूँ रहता है तो वर्तमान काल यहाँ पर हो रहता है, भविष्य काल में गागेगी होता है, था थे थी में भूतकाल होता है, ध्यान रखिएगा। काल जो है 3 प्रकार का होता है। चाह शब्द का विलोम क्या होता है, चाह होता है अनचाह, कहता है जान बोल के अनजान कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी चाह का हो जाएगा अनचाह हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, चाह का जो हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन। लड़का आया था यहाँ पे बता चुके हैं भूतकाल। चलिए चाह शब्द का जो हो जाएगा विलोम शब्द अनचाह हो जाएगा, अनचाह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एकदम और क्वेश्चन है। चाह शब्द का यहाँ पर देखिए अनचाह मारा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए आसानी से, क्वेश्चन उलट पुलट हो सकता है, एकदम ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, चलिए प्रॉपर नाउन, एकदम व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग का संस्कृत का भी मिलने वाला है, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार है तो। लोभ शब्द का स्त्रीलिंग करिए, लिंग लोभ जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, यहाँ पुल्लिंग गलत है, लोभ नहीं करनी चाहिए बोलते हैं, नहीं करना नहीं बोलते हैं, नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, लोभ जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, एकदम सही है। 83 नंबर, च का उच्चारण स्थान क्या है, तो च का इस पर स्पेशल वीडियो आप लोग को बता चुके हैं। च जो है तालु होता है, तालु, च छ जो है चवर्ग के जो भी आ जाएगा, चवर्ग में जो भी सभी का उच्चारण स्थान होता है तालु। चलिए च का उच्चारण स्थान आप लोग को बता चुके हैं चालू, चवर्ग के अंतर्गत जो भी आता है सब का उच्चारण स्थान चालू, च आए छ जो झ अंग तक होता है, च का यहाँ पर तालु मारा हुआ है, ऑप्शन बी में मार दीजिए आंख मुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, उष्म ध्वनि है, तो उष्म जिसमें उष्मा निकलता है, तो तालाब्य स मूर्धन स दंस ह बोलने के बाद उष्मा निर्माण होता है, निकलता है, तो ऑप्शन बी जो है एकदम सही, एकदम सही है, एकदम याद कर लीजिए सारा क्वेश्चन। 85 नंबर, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं, बी ऑप्शन जो है एकदम सही है। चलिए आप लोग को 50 से प्लस क्वेश्चन जा रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा, 50 से प्लस जा रहा है, तो आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग व्याकरण वाला क्वेश्चन जो है एकदम कन्फर्म है, थोड़ा हो सकता है 1-2 आपको किताब वाला में कन्फ्यूज थे, तो आप लोग एकदम व्याकरण से रट लीजिएगा, ठीक है, एकदम आसान है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और स्वर व्यंजन का उच्चारण होता है खुद से होता है,
किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है। व्यंजन में जो होता है स्वर वर्ण का सहायता। 87 नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नेज और अन हो जाएगा। यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही है, भूल से भी ये नहीं मारेगा। नयन शब्द का क्या हो जाएगा, नेज और अन। राइट आंसर बी जो है बिल्कुल सही है। एकदम सब्जेक्टिव भी आप लोग को मिलने वाला है और इससे पहले आप लोग को दे चुके हैं, एकदम देख लीजिएगा। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, कपड़ा का जो होता है वसन होता है, ठीक है, वसन। डी जो है एकदम सही है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वसन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 89 नंबर, पराजय में उपसर्ग क्या है, आप लोग को बता चुके हैं पराजय। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे परा जोड़ जय है, तो यानी परा जोड़ लगा हुआ है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। पराजय उपसर्ग का मतलब जो होता है सबसे पहले लगता है किसी शब्द में पहले, तो यहाँ पहले है पराजय, इसलिए पराजय। एकदम समझ के चलिए कंसेप्ट के साथ थोड़ा। पराजय में उपसर्ग परा। 90 नंबर, जिसका पति मर गया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, विधवा होता है, ठीक है, विधवा। और आप लोग के एक मस्ती भरा सवाल इसमें बताने वाले हैं इस क्वेश्चन पर कि जिसका पति मर गया है उसे तो कहते हैं विधवा, ठीक है, विधवा कहते हैं। लेकिन जिसका पत्नी मर गया है उसको विदुर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे लड़के लोग के किसी का पत्नी, या फिर जैसे कोई मैन के मतलब व्यक्ति किसी वाइज का होता है, जब पत्नी मर जाता है तो उसको विदुर कहते हैं। लेकिन जब किसी का पति यानी स्त्री का पति मरता है तो उसको विधवा कहते हैं। पिता शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखेंगे। पिता का जो विशेषण होता है सो आगे हम लोग बता देते हैं नीचे, ठीक है, ऑप्शन के साथ। पश्चिम कौन सा संज्ञा है, पश्चिम जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो है, ठीक है, ऑप्शन सी है। चलिए यहाँ पर पिता शब्द विशेषण है पैतृक। राइट आंसर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, पैतृक एकदम सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। 51 नंबर का 52 का व्यक्तिवाचक संज्ञा बता चुके हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाथ शब्द है, हाथ क्या है, यहाँ पर देखिए 93 नंबर थोड़ा डाउट लग रहा है। हाथ जो है सो यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कंफ्यूज है फिर भी आप लोग को यहाँ पे 50 से प्लस यानी 60 प्लस अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग 50 से ध्यान रखिएगा जो सबसे आसान लगे। 94 झूठ बोलने वाला के लिए एक शब्द है झूठा। सिंपल सी बात, जो झूठ बोलने वाले के लिए एक शब्द है झूठा, एकदम ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन, झूठ बोलने के वाले के लिए एक शब्द है झूठा। ये सब सिंपल है, इस सब को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो चाल चलना। ये जो ऑप्शन है सॉरी बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 1 से 100 तक आप लोग बोले थे, एकदम 100 तक हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। कन्फर्म इसमें जो है आप लोग को एकदम 90 प्लस कन्फर्म है, ठीक है। आप लोग को हो सकता है 4-5 क्वेश्चन जो है डिस्टर्बिंग हुआ होगा। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने तो ये नहीं होगा, कर्म को तो नहीं होगा, यहाँ पर के लिए है, देखिए के लिए है, यहाँ पर दिमाग लगाइए तनी। तो कर्ता ने कर्म के लिए, कर्ता ने कर्म के लिए संप्रदान काके की, तो यहाँ पर देखिए कर्म के लिए होता है, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण के लिए, कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान का के लिए, यही नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। बी एकदम ध्यान रखिए। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, तो यहाँ पर जो है के लिए जो है कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक, क्योंकि काके की लिए होता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो अर्थात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे अर्थात जो है शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे हलंत है, हलंत का मान आधा होता है, आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पे हलंत है, हलंत का मान कितना होता है, आधा होता है, ध्यान रखिएगा, एकदम जीवन में काम आएगा ये सारा। चलिए 99 नंबर बता चुके हैं आप लोग को अर्थात, यहाँ पे ऑप्शन बी जो लगा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन जो है आप लोग का, सरोज का संधि विच्छेद क्या है, सरोज का संधि विच्छेद सरह जोड़ ज। राइट आंसर बी जो है बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों, आप लोग को संस्कृत लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।